सामाजिक अनुसंधान में तथ्य को इकट्ठा करने के लिए बहुत सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवलोकन अत्यधिक प्राचीन और सर्वाधिक प्रचलित विधि है। जीवन के प्रारंभ से ही सामान्य ज्ञान से लेकर सृष्टि के रहस्यों तक जानने में मानव ने अवलोकन विधि का सहारा लिया है। और हम भी अगर देखें तो दिन प्रतिदिन की जितनी भी घटनाएं हैं अवलोकन के माध्यम से समझते हैं, चीज़ों को निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं और दिन भर हम उसके बारे में नई नई वास्तविकताओं का पता लगाते हैं, कार्य कारण संबंधों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ देखना है, निरीक्षण करना है, यानी सूक्ष्मता के साथ घटनाओं के पारस्परिक अध्ययन को अवलोकन कहते हैं। समाजशास्त्र के जन्मदाता ऑगस्ट कॉम्टे ने भी समाजशास्त्र में अवलोकन विधि पर जोर देते हुए कहा है कि समाजशास्त्र तभी विज्ञान की श्रेणी में आ सकता है जब वह सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन और उसका वर्गीकरण करे। उन्होंने प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा घटनाओं के अध्ययन पर बल दिया है। इसी कारण अवलोकन की उपयोगिता भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जब घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं तो घटना बहुत ही सटीक रूप में हमें समझ में आती है और तथ्य बिल्कुल स्पष्ट और विश्वसनीय हो जाता है। इसकी उपयोगिता को हम देखें तो इसमें सबसे पहली उपयोगिता है सरल एवं प्राथमिक पद्धति। अवलोकन पद्धति सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में सर्वाधिक सरल है, क्योंकि इसमें कोई विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। मानव प्राचीन काल से ही हर समय अवलोकन करता है, तो ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, इसलिए इसको कर पाना बहुत ही आसान है। तो यह एक प्राथमिक विधि है जिससे तथ्य एकत्रित किए जा सकते हैं, आसानी से किए जा सकते हैं। दूसरी विशेषता आती है यथार्थता एवं विश्वसनीयता। जब घटना का अवलोकन हम खुद करते हैं, अनुसंधानकर्ता खुद करता है, तो दूसरे पे निर्भर रहने की संभावना खत्म हो जाती है। और जब घटनाओं को खुद इकट्ठा करते हैं तो हम यथार्थ और विश्वसनीय तथ्य प्राप्त कर पाते हैं। तो यथार्थता और विश्वसनीयता का गुण जो है अवलोकन विधि में पाया जाता है। सत्यापन की सुविधा तीसरा उपयोगी विशेषता इसकी। अवलोकन विधि में सत्यापन की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि हम घटना को कई बार देखते हैं और जब घटनाओं को बार बार देखा जाता है तो उसमें सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि कोई भी घटना इसी कारण से बार बार घट रही है तो हम उस कारण का पता लगा सकते हैं। अतः घटना पर होना और घटना का अवलोकन कर पाना उसमें सत्यापन की सुविधा को बढ़ा देता है। चौथा, प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन जो है प्राकल्पना के निर्माण में भी सहायक है।
अवलोकन में व्यक्ति कई घटनाओं को देखने, सुनने, समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभवों में वृद्धि हो जाती है, उसको एक इंसाइट, अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण वह अर्थात अनुसंधानकर्ता प्राकल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। उसमें प्राकल्पना निर्माण करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो घटनाओं के पास ज़्यादा रहता है और उसके ज्ञान में जो वृद्धि होती है वो ऐसा कर पाती है। निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग अपनी सुविधा अनुसार निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और प्राकल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि अवलोकन विधि सामाजिक संबंधों और घटनाओं के अध्ययन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता जो है बहुत अधिक है अनुसंधान के क्षेत्र में।